हे गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड चेक कर लेते हैं एनर्जीज नेक्स्ट 15 डेज की आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज। राइट, लव रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या रहने वाली हैं। कॉन्टैक्ट नोट्स, कॉन्टैक्ट सभी सिचुएशन वालों के लिए है, ठीक है। हर एक सिचुएशन में आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट में, नो कॉन्टैक्ट में, डिस कॉन्टैक्ट में, ऑन ऑफ सिचुएशन में हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं अपने व्यक्ति की और अपने रिलेशनशिप की एनर्जीज को चेक करने के लिए फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। और ये रीडिंग्स जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही इसको फिट करना। टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हो आप ये रीडिंग। एंड सभी जेंडर, सभी जेडियक, सभी एज ग्रुप वाले आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जेंडर, एज और ज़ोडिएक का। बस आप अपनी सिचुएशन से, अपने रिलेशनशिप की सिचुएशन से, अपने व्यक्ति की सिचुएशन से कंसिडर करके देखना। आप कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, कमिटेड रिलेशन में हो, अफेयर में हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, यूनियन में हो, सेपरेशन में हो अपने व्यक्ति से। राइट, चलिए एक सेकेंड गाइस। चलिए तो फोकस कीजिए आप अपने व्यक्ति पे। एंजल से प्रे कीजिए, उनका नाम लीजिए, अपने रिलेशनशिप की स्टेटस के बारे में सोचिए, सिचुएशन के बारे में। एंजल नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट 15 डेज फ्रॉम नाउ। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब से भी आप देखेंगे उसके नेक्स्ट 15 डेज तक की एनर्जीज होगी आपके लिए, ठीक है। आपके रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप की। एंजल्स सिंगल है तो भी देख सकते हो आप, रिलेशन में तो भी देख सकते हो। सिंगल हो तो अपने अकॉर्डिंग ही कंसिडर करना। जैसे मैं पार्टनर का बताऊंगी कि पार्टनर अप्रोच करेगा या नहीं करेगा, वैसे आप सिंगल भी अपने लिए फिट कर सकते हो कि आपको कोई ऑफर ब्लेस होगा या नहीं होगा, ठीक है। और आपको क्या करना है देन, अगर ब्लेस होता है या तो, और नहीं होता है तो। और रिलेशन वाले तो अपने व्यक्ति को ही कंसिडर करके ये रीडिंग देखना। एंजल फॉर द नेक्स्ट 15 डेज व्यूअर्स के लव रिलेशन की सिचुएशन। सो वी हैव नरिशिंग राइट। सेल्फ ग्रोथ पे फोकस रहने वाले हो आप भी और आपके पार्टनर भी, ठीक है। सिंगल हो तो आप खुद ही अपनी खुद की सेल्फ ग्रोथ पे सेल्फ फोकस रहने वाले हो, सेल्फ फोकस रहने वाले हो, खुद पे ज़्यादा ध्यान लगाने और रादर देन कि अपने रिलेशनशिप, अपने पार्टनर पे। और आपके पार्टनर का भी यही रहने वाला है, आप और आपके पार्टनर खुद की ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान देते हुए मुझे लग रहा है फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। खुद, ठीक है, अपने मनी, अपने करियर, अपने फाइनेंस, अपनी, ठीक है, और अपनी खुद की वेलबींग के लिए। राइट, या ऐसा नहीं कि किसी रिलेशनशिप पे फोकस करेंगे, नहीं। अगर जिनके एक सिचुएशन में थर्ड पार्टीज भी है ना, जिनके व्यक्ति थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है, तो ऐसा नहीं है कि आपके व्यक्ति आप पे ध्यान ना देकर के उस थर्ड पार्टीज पे ध्यान देंगे, नहीं। आप भी और आपके व्यक्ति भी खुद पे ध्यान देने वाले हो, ना आप अपने व्यक्ति पे, ना आपके व्यक्ति आप पे, ना किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन पे ध्यान नहीं देने वाले हैं, ठीक है। खुद की ग्रोथ पे ध्यान दोगे, अपने खुद की वेलबींग के लिए, अपनी मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, अपनी करियर ग्रोथ के लिए, ठीक है। अपनी बेटरमेंट, अपनी हीलिंग अपने को ग्रो करने के लिए। इमोशनल स्टॉर्म, क्योंकि देखो आप लोगों के रिलेशन में और, ठीक है, इस टाइम पे कहीं ना कहीं टर्मोइल है, अनस्टेबिलिटी अफेक्टेड है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग एक्नॉलेज करने वाले हो, आप भी और आपके व्यक्ति भी, कि क्यों अफेक्टेड है आपका रिलेशन, क्यों अनस्टेबल रहता है, आपके इमोशंस क्यों, आपके डिसीजन क्यों अनस्टेबल रहते हैं। ये चीज़ें आप और आपके व्यक्ति अभी से लेके 15 दिन के नेक्स्ट 15 डेज में आपको और आपके व्यक्ति को ये रियलाइजेशन होने वाला है। इस चीज़ पे गौर करने वाले हो कि क्यों आपके रिलेशन में अभी तक स्टेबिलिटी नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है, क्यों ये अफेक्टेड है, ठीक है। अभी तक किसी भी एनर्जी से चीटिंग, ठीक है, आप भी अफेक्टेड हो जाते हो अगर आपके पार्टनर आपको इग्नोर करते हैं या डिसीट करते हैं, आपको कमिटमेंट नहीं देते, टाइम नहीं देते हैं, तो और इवन वो भी इसी तरीके से अफेक्ट हो जाते हैं अगर आप उन पे ध्यान ना देकर के खुद पे ध्यान दे रहे होते हो तो, ठीक है। या वो आपको ध्यान ना दे करके किसी और पे ध्यान देते हैं तो वो ये ऐसा क्यों, ठीक है। क्योंकि बाद में तो उनको उस सिचुएशन से भी, थर्ड सिचुएशन से भी कहीं ना कहीं टर्मोइल ही फेस होता है ना, अगर वो आप पे ध्यान ना दे करके किसी और पे ध्यान देते। तो ये चीज़ें वो भी एक्नॉलेज करने वाले हैं और आप भी, ठीक है। रिलीजिंग, लेटिंग गो, मूविंग ऑन, वॉकिंग अवे, ठीक है। आपके लिए और आपके व्यक्ति के लिए कुछ भी चीज़ें अननेसेसरी हैं अपनी लाइफ में, अपनी मेंटल स्पिरिचुअल ग्रोथ के में, अपनी करियर की ग्रोथ में, अपनी फाइनेंस की ग्रोथ में, आप लोग उसको रिलीज करेंगे, ठीक है। और ये रिलेशनशिप के अचीवमेंट्स के लिए, अगर आप इस पर, या अचीवमेंट्स के लिए सेकंड चांस, ठीक है, सेकंड चांस इसमें क्रिएट करने के लिए, रिटर्न करने के लिए, सेकंड चांस क्रिएट करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज इसमें, कमिटमेंट, ठीक है, स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए आप और आपके व्यक्ति गौर करने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज में कि उनको क्या चीज़ें रोकती हैं इस रिलेशन को स्टेबल करने में, डिसीजन लेने में, ठीक है। और आप भी ये गौर करने वाले हो कि आपको क्या चीज़ें रोकती हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। एक सेकेंड, मुझे ना थोड़ा सा कैमरा
कभी आपके लिए ऐसा ये सही है आपको ऐसा कार्ड्स नहीं विजुअल है ना आप लोगों को, कैमरा सेट भी नहीं हो रहा है कहीं, तो एक सेकेंड, बस कार्ड विजुअल होने चाहिए आप लोगों को। चलो कोई नहीं, मैनेज करो आप, मैं आपको कार्ड तो ठीक है ऐसे ही आपको ठीक है डिस्क्राइब कर दूंगी। होप मैनिफेस्ट कर रहे हो और करने भी वाले हो, आप भी आपके व्यक्ति भी इस रिलेशनशिप की फाउंडेशन के लिए, ग्रोथ के लिए, इसमें स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, मैरिज के लिए, ठीक है आप लोग मैनिफेस्ट करने वाले हो। और उस मैनिफेस्टेशंस को कैसे ठीक है इस 3D वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में फुलफिल किया जाए, उसके लिए आप ना कोशिशें करने वाले हो, ठीक है। और वो अभी आपको, मुझे लग रहा है रीडिंग में, आपको और आपके व्यक्ति को इंडिविजुअल लेवल पे पहले कोशिशें करनी है। मीन्स कि आपकी साइड से मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे या प्रैक्टिकल लेवल पे कुछ भी ब्लॉकेजेस है, आप भी उसको रिलीज करोगे, चाहे वो आपके इमोशंस के रूप में है, आपके डिसीजंस के रूप में, आपके थॉट्स के रूप में है, आप उसको रिलीज करोगे वो अननेसेसरी अपनी साइड से भी, और आपके व्यक्ति भी अपनी साइड से, चाहे वो इमोशंस के रूप में, उनके थॉट्स के रूप में, उनके पैटर्न्स, उनके बिहेवियर के रूप में, वो अपनी साइड से वो चीज़ें रिलीज करेंगे, जिससे कि वो भी सेल्फ ग्रो कर सके और आपका ये रिलेशन भी ग्रो कर सके, और वो रिटर्न कर सके आपकी तरफ, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सके, मैंने ठीक है सेकंड चांस क्रिएट कर सके, कमिटमेंट दे सके, फाउंडेशन इसकी स्टेबल कर सके, ठीक है, फैमिली बिल्डअप कर सके, फैमिली शादी नहीं हुई है तो शादी के लिए इस पर प्रयास कर सके, इस रिलेशन में मैरिज अचीव करने के लिए, ठीक है। केमिस्ट्री आप लोग फील करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं आप केमिस्ट्री नहीं फील करोगे, केमिस्ट्री फील करोगे तभी आप लोगों को रियलाइजेशन होगा कि ये अगर ठीक है इतना इंटेंस कनेक्शन है और आपको इनसे आपको केमिस्ट्री फील होती है, तो क्यों नहीं ये चीज़ें, ठीक है, आप इस रिलेशन को कैसे अचीव कर सकते हो, और आपके व्यक्ति भी यही सोचेंगे कि वो कैसे अचीव कर सकते हैं और क्या ब्लॉकेजेस है, ठीक है। या अभी ठीक है, थोड़ा सा तो विजुअल आई थिंक है ना आप लोगों को, अभी सही है। चलो कार्ड्स, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है नेक्स्ट 15 डेज में आपका रियूनियन हो जाए, आपके व्यक्ति रिटर्न कर जाए आपकी तरफ, इसमें वो स्टेबिलिटी क्रिएट कर ले, कमिटमेंट दे दें, अगर जितने लोग कमिटमेंट चाह रहे हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड कर दें, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड हो जाए, और आप लोग अपनी लाइफ में भी करियर वाइज, फाइनेंस वाइज अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करोगे, आप भी और आपके व्यक्ति भी। अगर आप लोगों को स्पेशली फाइनेंशियल इशूज़ है आपके व्यक्ति को, हनीमून, ठीक है, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर, आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप भी और आपके व्यक्ति भी इसमें एक हनीमून फेज, हॉलीडे फेज, जिसे आप लोग स्पेंड कर सको एक साथ, ठीक है, इसमें हार्मनी हो सके, यूनियन अचीव कर सको, यूनियन में नहीं हो तो राइट। तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि आप इस चीज़ की अचीवमेंट के लिए आप भी और आपके व्यक्ति भी प्रयास करेंगे, और इंडिविजुअल लेवल पे आपकी साइड से और आपके व्यक्ति की साइड से जितनी भी ब्लॉकेजेस है, आप लोग इंडिविजुअली उसको रिलीज़ करोगे, जिससे कि ये रिलेशन में एक सेकंड चांस क्रिएट हो सके, रियूनियन क्रिएट हो सके, ठीक है, आप लोग यूनाइट हो सके, टाइम स्पेंड कर सकें, राइट। हनीमून फेज क्रिएट कर सकें, हनीमून फेज इन द सेंस कि अगर कपल हो तो ठीक है ऑब्वियस है, अपनी हार्मनी क्रिएट कर सको, डेट कर सको, पैचअप कर सको, ठीक है, गेट टुगेदर कर सको, और अनमैरिड हो तो मैरिज की कोशिश करो, जिससे कि मैरिज हो जाए आप लोगों की, और देन आपका हनीमून हो, वर्थ वेटिंग फॉर। आप लोग और आपके व्यक्ति पेशेंस रखेंगे इस हफ्ते, ऐसा नहीं है, नेक्स्ट 15 डेज के लिए बहुत पेशेंस से रहने वाले हो आप भी और आपके व्यक्ति भी, क्योंकि आपके व्यक्ति को और आपको दोनों को ही रियलाइजेशन हो रहा है, और दोनों को ही भरोसा हो गया है कि ये रिलेशन कहीं ना कहीं डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन का ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में, आपकी भी लाइफ में और आपके व्यक्ति की लाइफ में भी आपका रिलेशन। तो इसके लिए जितनी मेहनत करना पड़े, या इसके लिए जितना आपको ना कहते हैं ना वर्थ वेटिंग फॉर, कि ठीक है जितना पेशेंस रखना पड़े आप लोग रखोगे इसमें। शादी के लिए, शादी अगर शादी नहीं हुई तो शादी अचीव करने के लिए, मैरिड ही हो तो मैरिड कपल इसमें हार्मनी क्रिएट करने के लिए, अपनी शादीशुदा अगर शादीशुदा है और आपकी शादीशुदा जिंदगी में कोई इशूज है तो उसको डिसॉल्व करने के लिए, राइट। या पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ठीक है, साइंस आर कॉशनिंग हुई, तो पास में आपसे या आपके व्यक्ति से जितनी भी इस रिलेशन को लेकर के कुछ भी वो हुई है, ठीक है, अननेसेसरी चीज़ें इसमें, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, प्रैक्टिकल लेवल पे, आप लोग उसको रिलीज करोगे, ठीक है। या कॉलिंग योर सोलमेट,
योर प्रेयर, एफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। आप और आपके पार्टनर दोनों ही मैनिफेस्ट करें, क्योंकि आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट कनेक्शन हो सकते हैं, या सोलमेट वाइब फील करते हैं अपने व्यक्ति से और आपके व्यक्ति आपसे, राइट। एक म्यूचुअल कंपैटिबिलिटी फील करते हैं, ठीक है, कंपैटिबिलिटी फील करते हैं, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन का कार्ड यहाँ से भी था, होप, मैनिफेस्टेशंस। अगर आप लोग गिव अप कर चुके थे या आप और आपके व्यक्ति को अब होप नहीं थी, तो वापस एक होप जागेगी आप लोगों में, क्योंकि यहाँ नरिशिंग का कार्ड है। सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फोकस होगे, जितना खुद से कनेक्ट होगे उतना ही आपको, ठीक है, क्लियरिटीज मिलेंगी इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, अपने व्यक्ति के रिगार्डिंग, आपके व्यक्ति को आपके रिगार्डिंग की। देखो दिस इज समथिंग दैट वर्थ वेटिंग फॉर, ये रिलेशन, ठीक है। और इसमें सेकंड चांस क्रिएट करने का, तो जितने लोग मैनिफेस्ट करें अपने ये सोलमेट को, ठीक है, उनसे आपका रियूनियन हो सकता है। आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम, आपके ये व्यक्ति रिटर्न कर सकते हैं आपकी लाइफ में। और जितने व्यक्ति कमिटमेंट चाह रहे थे, कमिटमेंट मिल सकती है, ठीक है। वेडिंग चाह रहे थे, वेडिंग की कमिटमेंट मिल सकती है। वेडिंग नहीं हो तो उसमें हनीमून फेज वापस से क्रिएट हो सकता है, सब सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। और इसके लिए आप और आपके व्यक्ति कोशिशें करने भी वाले हैं, ठीक है। और आप लोग डिवाइन पे पहले भरोसा नहीं करते थे, सरेंडर नहीं करते थे, अब आप लोग डिवाइन टाइमिंग पे सरेंडर करना सीख जाओगे, भरोसा करना सीख जाओगे, क्योंकि आपको भी है कि अगर कुछ डिलेज है तो कहीं ना कहीं आपके फेवर में वो डिलेज हैं, कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हैं जिसको रिलीज होना है, रिक्वायरमेंट है उसको रिलीज होने की या कुछ हील होने की, ठीक है, इस रिलेशन की लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी के लिए। या इंगेजमेंट, देखो इंगेजमेंट होगा आप लोगों का, यूनियन डेफिनेटली हो रहा है, कॉन्टैक्ट में नो कॉन्टैक्ट में डजंट मैटर, आप लोगों का यूनियन हो रहा है, ठीक है। सेपरेशन एंड हो रहा है, यूनियन हो रहा है, उसमें हार्मनी क्रिएट हो रही है। बहुत पॉसिबिलिटीज है कि आप लोग, ठीक है, हनीमून पे भी जाओ, मीन्स हॉलीडेज टाइम स्पेंड करो, हॉलीडेज पे जाओ, ट्रैवल पे जाओ, या जिनके लिए पॉसिबल नहीं है एटलीस्ट बात करके ही अपना एक हॉलीडे टाइम क्रिएट करो, हार्मनी उसमें, ठीक है। वेडिंग से रिलेटेड जितने लोग चाह रहे थे कि बात हो जाए या कमिटमेंट मिल जाए, सॉल्यूशन हो जाए, तो वो चीज़ें पॉसिबल है, आप भी कोशिशें करोगे, आपके व्यक्ति भी, ठीक है। तो वो चीज़ें हो सकती हैं। आप लोगों की वेडिंग से रिलेटेड इस व्यक्ति से जिस भी तरीके की इच्छा थी वो फुलफिल्ड हो सकती है, वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है, ठीक है। इंगेजमेंट हो सकता है कुछ व्यक्तियों, कुछ व्यूअर्स का उनके पार्टनर से लिटरली की, ठीक है, वो आपको इंगेजमेंट का कमिटमेंट दे दें या इंगेजमेंट फिक्स हो जाए, आप लोगों की इंगेजमेंट हो जाए नेक्स्ट 15 डेज में, ठीक है। नहीं तो देखो इंगेजमेंट रिलेटेड बात होगी, शादी रिलेटेड, ठीक है, और कमिटमेंट मिल जाए, शादी रिलेटेड बात तो डेफिनेटली होगी, ठीक है आप लोगों की, और यूनियन तो डेफिनेटली हो रहा है फॉर द नेक्स्ट 15 डेज, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये होगा, लेकिन थोड़ा सा देखो, थोड़े टाइम अभी अभी नेक्स्ट 15 डेज के एनर्जीज है, तो कुछ दिन, 2-4 दिन, एक हफ्ता, ठीक है, आप लोग कोशिशें करोगे क्या इसकी ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके रिलेशन में मुझे बहुत ज़्यादा हार्मनी होती हुई लग रही है, इसमें एक सेकंड चांस क्रिएट होता हुआ लग रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही है, इसमें यूनियन हो रहा है, इंगेज हो रहे हो आप लोग, एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, ट्रैवल पे जा सकते हो कुछ व्यूअर्स, ठीक है, हनी, या वेडिंग रिलेटेड बात हो सकती है, वेडिंग रिलेटेड इश्यूज का सोल्यूशन हो सकता है इनसे, अगर कुछ शादी चाह रहे थे या शादीशुदा ही थे तो उससे, ठीक है, कमिटमेंट मिल सकती है, कुछ व्यूअर्स का लिटरली इंगेजमेंट फिक्स हो सकता है, एंगेजमेंट हो भी सकती है अपने व्यक्ति से, अगर पहले से ये चीज़ें आपकी रिलेशन में चल रही है, एंगेजमेंट रिलेटेड बात है तो नेक्स्ट 15 डेज में, ठीक है। या वैसे भी 15 या 16 को तो अभी फेब में शिवरात्रि भी है, राइट। तो भगवान महादेव और माँ पार्वती का ब्लेसिंग भी आप लोगों का कि बहुत सारे यूनियन होंगे, और डिवाइन यूनियन तो डेफिनेटली होंगे, जितने भी ट्विन फ्लेम है, सोलमेट्स हैं, उनका यूनियन तो डेफिनेटली ब्लेस करेंगे इस ऑस्पिशियस ओकेजन पे गॉड एंड गॉडेस, राइट। या क्योंकि आप खुद भी एक गॉड गॉडेस ही होते हो, ट्विन फ्लेम डिवाइन एनर्जीज ही होती हैं, डिवाइन मास्कुलिन फेमिनिन शिव शक्ति की ऊर्जा आप अपने सोल में लिए होते हो, अपनी ऊर्जाओं में, राइट। नेक्स्ट 15 डेज क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं एंजल्स इनके रिलेशनशिप की, व्यूअर्स के रिलेशनशिप की। और देखो जितने लोग सिंगल है ना, वो खुद की सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देंगे, और उनको क्या चीज़ें रोकती हैं किसी ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए, लव ऑफर को, वो चीज़ें रिलीज़ करेंगे, चाहे उनका पास का कोई ट्रॉमा है, रिलेशनशिप सक्सेसफुल ना होने का डर है, ठीक है, रिजेक्ट होने का डर है, इस तरीके का अगर सिंगल लोगों को डर है तो वो चीज़ें रिलीज़ करेंगे अपने, ठीक है, माइंड से, इमोशंस से, राइट, जिससे कि वो अपनी लाइफ में उनकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही है, लव रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड, तो वो उसको अचीव कर सके। और इस हफ्ते सिंगल लोगों को भी ब्लेस हो सकता है उनकी लाइफ में कोई ना कोई लव ऑफर या फिर इवन मैरिज ऑफर, क्योंकि यहाँ पे वेडिंग और एंगेजमेंट का भी कार्ड है, ठीक है।
और जिससे क्योंकि आप सिंगल लोग भी बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में कोई पार्टनर, कोई लव पार्टनर या कोई मैरिज पार्टनर, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं आपको कि ब्लेस हो सकती है, कोई रिश्ता आ जाए आप लोगों के लिए या कोई प्रपोजल आपको रिसीव हो जाए सिंगल लोगों के लिए भी, ठीक है। और जितने लोग रिलेशनशिप में पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ही देख रहे हैं, कॉन्टैक्ट या नो कॉन्टैक्ट, कमिटेड या नॉन कमिटेड, डजंट मैटर, उनका तो रीयूनियन डेफिनेटली हो रहा है और वो लोग तो खुद से एफर्ट्स करेंगे कि अपने रिलेशनशिप को, ठीक है, एक हारमोनियस फेज में ले जाने, हारमोनियस फेज उसमें अचीव करने की, हनीमून फेज अचीव करने की, वेडिंग, ठीक है, वेडिंग जिससे कि अचीव हो सके अगर मैरिज नहीं है तो, ठीक है, यूनियन हो सके और सब सॉल्यूशन हो सके आपकी मैरिज रिलेटेड या रिलेशनशिप रिलेटेड इसमें, राइट, या तो उसके लिए कोशिशें करने वाले हो और आप लोग, ठीक है, आप लोगों का कोशिशें कामयाब भी होने वाली हैं, ठीक है, और आप लोगों का वापस से रिलेशन हार्मोनाइज हो जाने वाला है, उसमें हनीमून फेज क्रिएट हो जाने वाला है। लिटरली कुछ व्यूवर्स हनीमून पे, हॉलीडेज पे जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, और कुछ व्यूवर्स, ठीक है, का एक गेट टुगेदर, मतलब एक साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, चाहे आप, ठीक है, फ़ोन पे ही बात करते हो या फिर जिनका मिलना पॉसिबल होता है वो एक साथ टाइम इंजॉय कर सकते हैं अपना, ठीक है। वेडिंग रिलेटेड बात हो सकती है, कमिट यूनियन तो डेफिनेटली हो रहा है, मैरिज, ठीक है, मैरिज कुछ लोगों की मैरिज फिक्स हो जाए, कुछ की इंगेजमेंट भी हो सकती है और कुछ को इंगेजमेंट रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड कमिटमेंट मिल जाए, ठीक है, वादा कोई भरोसा मिल जाए, ठीक है। तो टेक हाउ इट्स रेजोनेट नेक्स्ट 15 डेज में व्यूअर्स के रिलेशनशिप की एनर्जीज। हाई प्रीस्टेस, नंबर 2 फेब्रवरी बॉर्न हो सकते हैं आप लोग या आपके व्यक्ति, नंबर 2 बर्थ डेट रेजोनेट कर सकते हैं, या नंबर 11 नवंबर बॉर्न भी हो सकते हो आप लोग या आपके व्यक्ति, ठीक है, नंबर 11 नंबर 2 भी रेजोनेट कर सकते हैं, या 9-11 जिनको सिंक्रोनिसिटीज रिसीव होती है, ये इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में 3D वर्ल्ड में आपकी यूनियन का टाइम, आपकी मैरिज का टाइम, आपके काउंटर पार्ट से, आपके पार्टनर से अगर आपको 9-11 की सिंक्रोनिसिटीज रिसीव होती है तो स्ट्रॉन्ग पाइसिस हो सकते हो, ठीक है, और डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनन हो सकते हो आप लोगों में से, या तो आप मैस्कुलिन देख रहे हो ये रीडिंग या आप फेमिनन हो सकते हो, ठीक है, आपने मैस्कुलिन के लिए देख रहे हो ये रीडिंग। देखा हर्मिट का कार्ड वापस से ट्वाइस, यहाँ पे नरिशिंग का कार्ड था, सेल्फ फोकस, सेल्फ ग्रोथ, ठीक है। देखो यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो वही मैसेज आपके लिए कहीं ना कहीं वापस से इनफोल्ड हो रहे हैं। टैरो से भी कहीं ना कहीं, ओरेकल से मैंने चेक किया, आप टैरो से चेक करिए तो वही मैसेज कहीं ना कहीं इनफोल्ड हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये विद दिस हाई प्रीस्टेस कार्ड रियलाइजेशन हो जाने वाला है आपके और आपके व्यक्ति को कि ये रिलेशन में क्यों नहीं स्टेबिलिटी है अभी तक, या क्यों नहीं कमिटमेंट हो पाया है, क्यों नहीं यूनियन हो पाया है, क्यों नहीं इसमें डिजायरेबल आप लोग जैसा अचीव करना चाह रहे हैं मैरिज यूनियन कमिटमेंट, वो क्यों नहीं अचीव हो पाया, वाई, ठीक है। तो वो चीज़ें आप बहुत ज़्यादा अवेकनिंग रियलाइजेशन करोगे आप भी और आपके पार्टनर भी, और उसका सोल्यूशन करने की कोशिश करोगे इंडिविजुअल लेवल पे भी और इवन इस रिलेशनशिप के लेवल पे भी, ठीक है, एफर्ट्स करोगे आप लोग। और पहले आप लोग इंडिविजुअल लेवल पे करोगे, देन इस रिलेशनशिप की, ठीक है, लेवल पे आप इसमें सोल्यूशन करोगे, इसको हील करने की कोशिश करोगे। और पहले इंडिविजुअल लेवल पे आपको और आपके व्यक्ति को क्या चीज़ें रोक रही है इस रिलेशनशिप की तरफ बढ़ने से, इसमें स्टेबिलिटी, कमिटमेंट अचीव करने से, मैरिज अचीव करने से, ठीक है, आप उसका सोल्यूशन करोगे, ठीक है। चाहे कोई थर्ड इश्यूज़ के रूप में कोई मैनिपुलेटिव सिचुएशन है, रिलेशन है थर्ड, आप, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी से आपके व्यक्ति उससे देखो रिलीज करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो कार्मिक साइकिल है एक तो, और वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, जिस आपके रिलेशन को, आपके व्यक्ति को मैनिपुलेट करती है, जिसके कारण आपके व्यक्ति मैनिपुलेट हो जाते हैं और वो गलत डिसीजन ले लेते हैं या आपको डिसीड कर देते हैं, आपको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो उनको बाद में स्ट्रेस होता है, तो ये चीज़ें उनको नॉलेज हो जाने वाली हैं, ठीक है। और आप भी देखो, आप, मुझे लग रहा है ना कि आप तो अपनी पावर में रहने वाले हो, ठीक है, आपके व्यक्ति इसके कारण आपको एंजाइटीज मिली है, स्ट्रेस मिला है विद दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, पेन मिला है, तो आप उस पर काम करने वाले हो, वो चीज़ें आप रिलीज कर देने वाले हो, ऐसे पेन की एनर्जी, स्ट्रेस की एनर्जीज, ठीक है, डाउट की एनर्जीज, और आप अपनी इंट्यूशन की सुनने वाले हो, और इंट्यूशन आपको मोस्ट प्रोबेबली आपके इस व्यक्ति के लिए ही गाइड कर रही है, ठीक है। क्योंकि अगर स्पेशली अगर आप सोलमेट हो और ट्विन फ्लेम हो, या आपका रिलेशन आपको बहुत हार्मनी फील होती है इस व्यक्ति से, तो ठीक है। वर्गो हो सकते हो आप लोग स्ट्रॉन्ग, आप या आपके व्यक्ति सितंबर बॉर्न हो सकते हो, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी हो सकते हो, ठीक है। 999 की एनर्जी से, तो 9999 अगर रिसीव होता है तो एक कार्मिक साइकिल एंड होने पे एक हार, ठीक है, एक, या और आपका विश फुलफिलमेंट पे है आप लोगों का, अगर मैनिफेस्ट करो ना ये रिलेशन आप और आपके व्यक्ति मैनिफेस्ट होने वाला है, ठीक है। या ऑगस्ट बॉर्न हो सकते हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, नंबर 9 नंबर 8 रेजोनेट कर सकता है आप लोगों से, 999 की सिंक्रोनिसिटीज रिसीव होती है तो, या 9-11 की तो भी सिग्निफिकेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, 10-10-11-11 8-8-8 8-8-8-2 की, राइट। या एफर्ट्स करने वाले हो आप लोग, खुद पे तो एफर्ट्स करोगे आप भी और आपके व्यक्ति भी इंडिविजुअल लेवल पे, क्या चीज़ें आपको रोकती है इस रिलेशन में हार्मनी अचीव करने से, कमिटमेंट अचीव करने से, स्टेबिलिटी अचीव करने से, मैरिज अचीव करने से, ठीक है। तो वो चीज़ आप इंडिविजुअल लेवल पे भी रिलीज करोगे आप और आपके व्यक्ति, ठीक है।
चाहे वो थॉट के रूप में, इमोशंस के रूप में है, गुस्से, एग्रेशन, जिस भी रूप में, या कोई थर्ड सिचुएशन है, मैनिपुलेटिव कोई थर्ड पार्टी से थर्ड सिचुएशन है, उसको भी रिलीज करने वाले हो। या आपको कोई आपके कान भरता है तो अब आप किसी के कान भरने से, कोई किसी के भड़काने पे आप ध्यान नहीं देने वाले हो, किसी के प्रवोक करने पे आप ध्यान नहीं देने वाले हो, या आपके व्यक्ति के कोई कान भरता है, प्रवोक करता है, तो वो भी ध्यान नहीं देने वाले हैं, ठीक है। और कोई मैनिपुलेटिव थर्ड पार्टी है तो ऑब्वियस से उसके कारण आपके व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और उसके कारण आपका रिलेशन बिगड़ रहा है बार बार, तो ये आपके व्यक्ति को रियलाइजेशन हो जाने वाला है। और अब आपके व्यक्ति उस कार्मिक सिचुएशन में, उस थर्ड पार्टी में, या उस मैनिपुलेटिव सिचुएशन में, उस मैनिपुलेटिव थर्ड पार्टीज में नहीं ट्रैप होने वाले, ठीक है। और आप भी और आपके व्यक्ति भी इस रिलेशनशिप पे के लिए मेहनत करोगे, जिससे कि एक न्यू स्टार्ट, ब्रांड न्यू बिगनिंग हो सके विद दिस पेज ऑफ कप। और आपकी ब्रांड न्यू बिगनिंग होगी भी, ठीक है। आपकी कंफ्यूजन एंड होगी, 2 ऑफ सोर्ड्स, आपके और आपके व्यक्ति की। कंफ्यूज रहते थे ना आप लोग की, डिसीजन लेना है या नहीं लेना है, चुनना है या नहीं चुनना है, इस एफर्ट्स करने हैं या नहीं करने हैं, या ठीक है, या इसको चुनो या उसको चुनो, सब कंफ्यूजन एंड हो जाएगी, ठीक है। और आप लोग कॉन्फिडेंटली इस रिलेशन के लिए एफर्ट्स करोगे और अपनी खुद की मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी मेहनत करोगे, ठीक है। और आप और आपके व्यक्ति को अगर फाइनेंशियल इश्यूज है तो अपने फाइनेंस पे भी आप लोग काम करने वाले हो, ठीक है, आप भी और आपके व्यक्ति भी, जिससे कि आपका फाइनेंस स्टेबल हो सके, राइट। या और फाइनेंस अगर इश्यूज बना हुआ था ना, तो फाइनेंस के कारण आपका रिलेशन ना स्टक हो, ठीक है। या करियर पे या फाइनेंस पे, तो करियर या फाइनेंस पे भी आप लोग बहुत मेहनत करने वाले हो, आप भी और आपके व्यक्ति भी, जिससे कि अगर वो एक इश्यूज बना हुआ था तो वो इश्यूज भी ना रहे, ठीक है। सो या डेथ कार्ड देखो, एंजाइटीज का एंड होगा, आइसोलेशन का एंड होगा आप लोगों का, नो कॉन्टैक्ट एंड होगा, ठीक है, साइलेंस का एंड होगा, स्ट्रेस का एंड होगा, मैनिपुलेटिव सिचुएशंस का एंड होगा, सीक्रेट्स का एंड होगा, डिसीट का एंड होगा, थर्ड पार्टीज भी एंड हो सकती है अगर कोई मैनिपुलेटिव सिचुएशन है आपके रिलेशन में, ठीक है, थर्ड पार्टीज है तो वो एंड हो सकती है, ठीक है। आपकी साइड से तो आप एंड कर सकते हो, आपके व्यक्ति की साइड से तो वो एंड कर सकते हैं। टेक हाउ इट्स रेजोनेट, क्योंकि ठीक है बहुत सारे व्यूअर्स की रीडिंग होती है तो ठीक है, आप मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर, अपने अकॉर्डिंग आप इसको रीडिंग को देखना। और मोस्ट प्रोबेबली मेल फिगर की लाइफ में अगर कोई मैनिपुलेटिव सिचुएशन है तो वो मेल फिगर अपनी लाइफ से वो मैनिपुलेटिव थर्ड पार्टीज को एंड करेंगे, ठीक है, और ये रिलेशन को अचीव करेंगे, ठीक है। और फीमेल फिगर अपनी इंट्यूशंस को और ज़्यादा पे ध्यान देने वाली है, ठीक है। पहले कंफ्यूज रहती थी तो अब कंफ्यूज नहीं रहेंगे, अब कॉन्फिडेंटली इस रिलेशन के लिए एफर्ट्स करेंगे और खुद पे भी एफर्ट्स करेंगी, सब चीज़ें उनके लिए सॉर्टेड है, ठीक है, अनफोल्डेड है नाउ। डेथ नंबर 13 रेजोनेट कर सकता है, स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर पास स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप या आपके व्यक्ति, ठीक है। नंबर 1, नंबर 11 रेजोनेट कर सकता है, नंबर 13 रेजोनेट कर सकता है, राइट। थर्ड पार्टीज एंड हो रहे हैं, ठीक है, मैनिपुलेटिव सिचुएशन, मैनिपुलेटिव थर्ड पार्टीज एंड हो रही है आप लोगों के रिलेशन से, आपका साइलेंस एंड हो रहा है, कंफ्यूजन एंड हो रही है आप लोगों की, स्ट्रेस, एंजाइटीज, धोखे एंड हो रहे हैं, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट एंड हो रहा है, सेपरेशन एंड होकर के यूनियन हो रहा है, एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज में आपके लिए सब बेहतर हो रहा है, ठीक है, या आपकी मैनिफेस्टेशंस फुलफिल हो रही है। कुछ व्यूअर्स का लिटरली इंगेजमेंट हो रहा है, इंगेजमेंट फिक्स हो जाए या इंगेजमेंट हो जाए, ठीक है। कुछ व्यूअर्स को इंगेजमेंट का कमिटमेंट मिल जाए, शादी का कमिटमेंट मिल जाए, आपके रिलेशन में वापस से हार्मनी हो रही है, ठीक है, और बैलेंस हो रहा है, और आपके व्यक्ति रिटर्न कर रहे हैं आप लोगों की तरफ, कांटेक्ट में थे तो भी, नो कांटेक्ट में थे तो भी, ठीक है, आपकी तरफ आप फोकस करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, और ठीक है, इसकी और ब्लॉकेजेस भी रिमूव हो रही है, आप लोग खुद रिमूव करोगे इंडिविजुअल लेवल पे, आप और आपके व्यक्ति इस रिलेशनशिप की ब्लॉकेजेस इंडिविजुअल लेवल पे क्या ब्लॉक कर रहा है आपको इनकी तरफ बढ़ने पे और इनको आपकी तरफ बढ़ने पे, वो चीज़ें चाहे वो किसी भी सिचुएशन के रूप में, थॉट्स, इमोशंस के रूप में है, या किसी थर्ड पार्टीज के रूप में है, राइट, या थर्ड सिचुएशन के रूप में, और ये रिलेशन पे भी डेफिनेटली काम करोगे आप लोग, ठीक है। तो ठीक या तो कुछ दिन, शुरुआत के कुछ दिन, ठीक है, जैसे मैंने बताया ये चीज़ें रहेंगी अभी से ये नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जी है, तो अभी से 2-4 दिन ऐसा है कि आप लोग अपने खुद पे फोकस करोगे कि ये रिलेशन में क्या ब्लॉकेजेस है, कैसे उसको रिमूव किया जा सकता है, आप और आपके व्यक्ति, एंड देन आप उसको रिमूव करके इस रिलेशन के लिए एफर्ट्स करोगे, और आपका रियूनियन हो रहा है या हारमनी यूनियन में ही हो तो उसमें हारमनी हो रही है, आपकी विश पूरी हो रही है जैसा आप लोग चाह रहे थे, आप और आपके व्यक्ति इसमें, ठीक है। वो कुछ 2-4 दिन बाद, एक हफ्ते में वो पूरी हो जाएगी इस रिलेशन में, और आप फॉर द नेक्स्ट 15 डेज आप लोगों के रिलेशन में हारमनी रहने वाली है, ठीक है, हारमनी ही रहेगी, स्टेबल, और ठीक है, यूनियन में रहोगे आप लोग, कमिटमेंट, ठीक है, सब बढ़िया होगा आप लोगों का। या डिवाइन की एडवाइस चेक कर लेते हैं आपके लिए क्या है, डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं जस्ट व्यूअर्स को फॉर द नेक्स्ट 15 डेज इनके रिलेशनशिप को लेकर। और जितने लोग सिंगल हैं, देखो सिंगल लोग खुद से भी अपनी
उनके अगर कुछ ब्लॉकेजेस थी मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, तो वो खुद पे काम करेंगे और वो ब्लॉकेजेस को रिमूव करके, ठीक है, एक असर्टिव एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, रिसेप्टिव एनर्जीज में, कि उनकी तरफ कोई प्रपोजल बढ़ रहा है मैरिज का या लव ऑफर का, तो वो रिसीव कर सके, पहले रिसीव नहीं कर पाते थे, या किसी को अप्रोच कर सके वो, ठीक है, या और उनको भी, सिंगल लोगों को भी कोई ना कोई ऑफर ब्लेस हो रहा है, ठीक है। और आप लोग भी अपने करियर रिलेटेड या फाइनेंस रिलेटेड अगर कोई इशूज था उस पर भी काम करोगे, सिंगल लोग भी, ठीक है। तो अपनी अपनी सिचुएशन से सिंगल और, ठीक है, कमिटेड रिलेशन वाले जिनके पार्टनर हैं और जितने लोग, तो वो उस हिसाब से, जिनके जो कंप्लीट सिंगल है वो इस हिसाब से कंसिडर कर सकते हो रीडिंग, ठीक है। तो इस हफ्ते ब्लेस हो रहा है आपके लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज में ऑफर कमिटमेंट सिंगल लोगों के लिए भी, ठीक है, या आप किसी को अप्रोच करोगे जैसा आप चाह रहे थे करना। तो और रिलेशनशिप वालों का, जिनके व्यक्ति हैं, पार्टनर है जिनकी लाइफ में, ठीक है, तो वो आप लोग तो अपने रिलेशन पे, आप और आपके व्यक्ति डेफिनेटली काम करने वाले हैं इस रिलेशनशिप की हार्मनी को अचीव को करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, उसमें स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, उसमें कमिटमेंट, एंगेजमेंट, मैरिज अचीव करने के लिए, राइट। या डोंट स्टॉप, एंजल्स कह रहे हैं डोंट स्टॉप, ठीक है। ये रिलेशनशिप के में आप, ठीक है, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज में रहिए, ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, और आपको जहाँ ब्लॉकेजेस फील होती है वो ब्लॉकेजेस उस टाइम पे रिलीज कीजिए, और इसके लिए मेहनत करते रहिए, ठीक है, एफर्ट्स लेते रहिए, रिक्वायर्ड एफर्ट्स, और हीलिंग भी कीजिए, और मैनिफेस्ट कीजिए, और एक्शन भी लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका रिलेशन अभी नो कॉन्टैक्ट पे है या ब्रेकअप चल रहा है तो आपका रिलेशन एंड हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। डोंट स्टॉप, ये रुकने वाला नहीं है, आपका रिलेशन कभी एंड होने वाला नहीं है, स्पेशली अगर आप सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो तो, या आपकी इच्छा है इस व्यक्ति से कंटिन्यू करने की, तो ठीक है। द सिचुएशन विल इंप्रूव, आपकी सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, ठीक है, तो आपको भी सिचुएशन, अपनी खुद की भी इंडिविजुअल लेवल पे सिचुएशन को इंप्रूव करने की कोशिश करनी है, ठीक है, और इस रिलेशनशिप की भी सिचुएशन को आप लोग इंप्रूव कीजिए, और आप लोगों की सिचुएशन इंडिविजुअल लेवल पे भी इंप्रूव हो रही है, और ये रिलेशन में तो डेफिनेटली हो रही है। नो, ठीक है, नो क्यों है, जिनको डाउट है, एंजल्स कह रहे हैं आप ना एंजल से प्रे करो, जिस भी तरीके का आपको डाउट लगता है, अगर नो की एनर्जीज जिनको लग रही है, फिर भी मैं क्लैरिफाई करती हूँ, नो क्यों है एंजल्स, नो का एनर्जीज क्यों है, विवर्स के लिए गाइडेंस में क्या करना है। एंजल्स कह रहे देखो, गिव अप मत करो, कंफ्यूज मत रहो, नो कंफ्यूजन, नो गिव अप, नो जगलिंग, ठीक है। अगर जगल कर रहे हो, कंफ्यूज हो, गिव अप करने की सोच रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो एंजल्स कह रहे हैं जगल मत करो, कंफ्यूज मत रहो, गिव अप मत करो, ठीक है। क्लैरिटी लाओ और एक न्यू बिगनिंग के लिए इसमें प्रिपेयर्ड हो जाओ, ठीक है। पेशेंस रखो थोड़ा सा, और प्लानिंग के साथ काम करो, मैनिफेस्ट करो, ठीक है। और ऐसी स्टबन एनर्जीज में खुद को नहीं रखना है, तलवार वाली एनर्जीज में, कि लड़ने झगड़ने वाली या गुस्से वाली एनर्जीज या स्टबन एनर्जीज में नहीं आपको डील करना अपने व्यक्ति से, ठीक है। या और क्या है एंजल्स, अनलाइकली, आप लोगों को तो कुछ व्यूवर्स को लग रहा है क्या कि ये संभव नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता कुछ, या मैं नहीं अब इस रिलेशन को अचीव कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, या ठीक है, तो ऐसा मत सोचो, एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं, देखो ट्रस्ट करो, एंजल्स कह रहे हैं ट्रस्ट, ये रिलेशनशिप पे भी, अपने व्यक्ति पे भी, अपनी मैनिफेस्टेशंस पे भी, अपनी इंट्यूशंस पे भी, आपकी इंट्यूशन क्या गाइड कर रही है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपको गाइड कर रही है ये रिलेशनशिप की तरफ, ठीक है। और जिनकी इंट्यूशन गाइड करती है कि नहीं अब बहुत हो गया, कार्मिक सिचुएशन है, बहुत बार बार मुझे फेस करना पड़ रहा है इसमें, स्ट्रेस, एंजाइटी, मैनिपुलेशन, चीटिंग, ठीक है, तो वो एंड, ठीक है, करना चाहते तो अपनी इंट्यूशन अगर आपको गाइड कर रही है, आपको खुद से लगता है कि हाँ मुझे अब एंड कर देना चाहिए, ठीक है, तब आप इसको, ठीक है, आप अपनी एक ब्रांड न्यू बिगनिंग के लिए प्रिपेयर हो जाए कहीं और बेहतर, और उसको वो मैनिफेस्ट करो, या मैनिफेस्ट करो कहीं और बेहतर भी, तो उसकी तरफ आप बढ़ो, तो बेसिकली आपको इंट्यूशन पे ही फोकस करना है, अदरवाइज आपको अनलाइकली और नो के एनर्जीज में नहीं रहना है इस व्यक्ति के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। आपके ऊपर है, क्योंकि इट्स अप टू यू, ठीक है, आप जैसा चाहोगे, जैसा सोचोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है, आपके लिए। तो इसलिए आपको एंजल्स कह रहे हैं ट्रस्ट करो, ठीक है, और ट्रस्ट ही मैनिफेस्ट करो, तो ट्रस्ट ही मैनिफेस्ट होगा, इसमें यूनियन ही मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। लुक फॉर अ साइन, एंजल्स आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज दे रहे हैं, आपके व्यक्ति से भी रिसीव हो रही है, या ठीक है, तो वो उस पर भरोसा रखो, एंजल्स किस तरफ आपको गाइड कर रहे हैं उस तरफ बढ़ो आप, ठीक है। कंफ्यूज मत रहो, डाउट में मत रहो, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपका ये सब कुछ हो जाएगा बड़ी स्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज में तो आपके लिए हो रहा है, देखो नियर फ्यूचर की एनर्जीज है, ठीक, नियर फ्यूचर में ये चीज़ें हो रही है ना, कुछ 15 डेज की एनर्जीज तो मैंने भी चेक किया, 15 डेज में देखो यूनियन तो डेफिनेटली हो रहा है, और सभी का जितने भी वैसे रीडिंग देखेंगे, और हारमनी हो रही है, सोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट 15 डेज तक, नेक्स्ट नियर फ्यूचर में, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में, जिन कुछ लोगों का अभी एंगेजमेंट हो जाए, कुछ की शादी फिक्स हो जाए, तो ठीक है, या एंगेजमेंट फिक्स हो जाए, नेक्स्ट कुछ मंथ में शादी हो ही जाए, और थर्ड पार्टी से या थर्ड से वो कंप्लीट एंड हो जाए, आपका कंप्लीट यूनियन हो जाए, लॉन्ग टर्म के लिए मैरिज हो जाए आपके व्यक्ति से, ठीक है। तो ट्रस्ट करो, कुछ टाइम तो लगता ही है, ठीक है।
नो नीड टू वरी, एंजल्स कह रहे हैं वरीज करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप इतना सोच रहे हो कि नो वाली एनर्जीज में, अनलाइकली वाली एनर्जीज में, तो एंजल्स कह रहे हैं देखो ऐसी अनलाइकली वाली एनर्जीज में मत रहो, इरेशनल मत सोचो, रैशनल, ठीक है, इरेशनल ऐसी थॉट्स मत सोचो ना, डाउट वाली फियरफुल थॉट्स से आप डील मत करो, मैनिफेस्ट मत करो या डिसीजन मत लो, ठीक है। थोड़े से इंट्यूशंस पे ध्यान दो, थोड़े से प्रैक्टिकल अप्रोच रखो इस रिलेशनशिप के लिए, एफर्ट्स करो प्रैक्टिकल वे में भी, और इंट्यूशंस आपको किस तरफ गाइड कर रही है उस पर ध्यान दो, ठीक है। एंड नो नीड टू वरी, आपके लिए हो जाएगा ये कुछ, ठीक है। यस, एंजल्स कह रहे हैं यस, राइट, यस, रिकन्सिडर कर लो, ठीक है, क्योंकि इसमें रिकवरी हो जाएगी। अगर आपको अभी लग रहा है कि नहीं हो सकती तो हो जाएगी, लेकिन अबेंडेंस है इसमें आपके लिए, ठीक है, अबेंडेंस है। मनी वाइज भी आपका मनी इशूज चल रहा था आप लोगों का, आप मनी फाइनेंस का, आप और आपके व्यक्ति का, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, मनी वाइज भी अबेंडेंस हो जाएगी, फाइनेंस वाइज भी, और ये रिलेशन में भी अबेंडेंस हो रहा है, आपकी विश फुलफिल्ड हो रही है, इसमें खुशियाँ हो रही है, स्टेबिलिटी हो रही है, मैरिज हो रहा है, कमिटमेंट हो रहा है, ठीक है, खुशी, ठीक है। तो नेक्स्ट 15 डेज में आपके लिए बहुत बेहतर हो रहा है, और नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपके लिए, ठीक है, सब कुछ स्टेबल हो जाएगा, आप डिज़ायरेबल बिल्कुल अचीव कर लोगे। जिनके अभी मैरिज नहीं हो पाती है तो मैरिज रिलेटेड बात हो जाएगी, और कुछ मंथ में मैरिज भी फिक्स हो जाएगी, आपकी मैरिज हो भी जाएगी, तो ट्रस्ट करो, ठीक है। और ऐसे इरेशनल थॉट के साथ मैनिफेस्ट मत करो, अनलाइकली वाली, नो वाली, क्योंकि वही मैनिफेस्ट होगा, फिर ब्लॉकेजेस क्रिएट होंगे, फिर डिलेज होंगे आपके मैनिफेस्टेशंस में, राइट। सो ट्रस्ट के साथ मैनिफेस्ट करो। सो दिस इज ऑल गाइस, ये आप लोगों की नेक्स्ट 15 डेज की रीडिंग लव रिलेशन की, लव रिलेशनशिप में क्या रहने वाला है आपको, आपके लोगों के अभी से लेके नेक्स्ट 15 डेज में। ये आप रीडिंग कभी भी देखो, अभी फरवरी में देखो या फिर कभी भी देखो, ठीक है, तब से आप ये नेक्स्ट 15 डेज कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। या तो आप सिंगल हो या कमिटेड रिलेशन में हो, कॉन्टैक्ट में हो या नो कॉन्टैक्ट में, डजेंट मैटर, हर एक सिचुएशन के हिसाब से मैंने रीडिंग कर दी है, ठीक है। तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप ये रीडिंग देख सकते हो, मेल फीमेल, ठीक है, हर कोई देख सकता है। सो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की, आपके लिए हेल्पफुल रही है, ठीक है, और आपको ये रिसीव करनी है तो ज़रूर से रिसीव कर सकते हो इस वीडियो को, इसी लिंक को, इस एनर्जीज को, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, वीडियो चैनल को शेयर करके। तो आप ये करो, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। गॉड ब्लेस यू।